साइंस के सेकंड चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जो इसका नाम था शीत युद्ध का दौर। यानी शीत युद्ध के समाप्त के बाद अमेरिका अपनी पूंजीवादी विचारधारा का प्रचार चाहता था और संयुक्त राज्य था जो पूंजीवादी यानी हर जगह पूंजीवादी व्यवस्था से व्यापार और कंपनियां स्थापित कर रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता था। ऐसे ही सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधि कर रहा था और वो भी ये चाहता था कि इस विचारधारा का प्रतिनिधि तो में ज़्यादा से ज़्यादा देश आए। लेकिन उस समय जब नए देश आज़ाद हुए, जिनमें से एक हमारा भारत भी, उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति को अपनाया। गुट निरपेक्षता का मतलब है कि गुटों से दूर रहना और अपने देश को अलग पहचान दिलाना। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो कि काफ़ी पुराना है, ये इसका पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड में ये 19वां शिखर सम्मेलन हो रहा है, जो कि 19 जनवरी से 20 जनवरी 2024 में हुआ था, को कपाला के युगांडा में आयोजित हुआ है। इसकी थीम रखी गई थी साझा वैश्विक समृद्धि, यानी सभी देश मिलकर व्यापार को समृद्ध बनाएंगे। हमने कल इसके संस्थापक देशों और नेताओं की बात की थी, लेकिन अब हम जो वर्तमान में कहाँ है हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसके बारे में बात करेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अब 19वां शिखर सम्मेलन 19 से 20 जनवरी 2024 को कपाला के युगांडा में आयोजित हुआ था और इसकी थीम रखी गई थी साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को और भी गहरा करना। युगांडा अब वर्तमान से लेकर 2027 तक नाम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष रहेगा। इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि नए देश जो आज़ाद हुए अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा करें, वैश्विक शांति बनाए रखें और किसी भी सैन्य गुट से दूर रहे। अब इसका अगला शिखर सम्मेलन है वो 2027 में होगा, जो कि लगभग हर 3 साल के बाद होता है। शीत युद्ध के कारण हथियारों की होड़ हो गई। दोनों देश ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने लगे और अपनी तकनीक के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाए और परमाणु बम बनाए। लेकिन इनको नियंत्रण करना भी जरूरी था, क्योंकि ये दोनों देश एक दूसरे के भय के कारण धन और सेवा के परिणाम दो दुर्योता का विश्व यानी 2 भागों में बंट चुका था। सैनिक संधियां हो रही थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हो चुका था, हथियारों की होड़ थी, महाशक्तियों की होड़ में वैज्ञानिक एवं तकनीक का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा था। गुट निरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में आ गया।